हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरडी टॉकिंग में। आज हम आपको बताने वाले हैं इंट्राडर्मल और इंट्रावेनस के बारे में कि ये इंजेक्शन कैसे दिया जाता है, कितने एंगल पे दिया जाता है और किस साइड पे पड़ता है। सारा हम आपको पिक्चर के द्वारा समझाएंगे, तो आप शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो आप देखिए, इंट्राडर्मल जो आपका इंजेक्शन पड़ता है वो आप देख सकते हैं, ये जो आपका पड़ता है ये एपिडर्मिस के नीचे और डर्मिस के अपर साइड पे आपका ये इंजेक्शन पड़ता है। ठीक है, तो आपका जो साइड है इंट्राडर्मल, जब भी आपको इंजेक्शन देना है वो कहाँ देना है, आपको एपिडर्मिस के नीचे और डर्मिस के ऊपर लेयर में आपका ये इंजेक्शन पड़ता है। ठीक है, और आपका जो ये इंजेक्शन है वो आपका कितने एंगल पे पड़ता है, तो ये आपका 10 से 15 डिग्री के एंगल पे पड़ता है। यानी अगर आप कहीं पर जब इंजेक्शन अगर जिसे दे रहे हैं वहाँ पे क्या करना, आपको 1 इंच क्या करना, होल्ड करना। 1 इंच होल्ड करके यानी ऊपर करके आप वहाँ पे इंजेक्शन दीजिएगा, आपको एकदम बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इस मेथड को यूज करके ही दीजिएगा, आपको एकदम 100% सही इंजेक्शन जाएगा। ठीक है, तो अब आपको हम बताते हैं ये किस किस साइड पे यूज होता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन दिया जाता है ये आपका अपर चेस्ट पे दिया जाता है। ठीक है, अपर चेस्ट पे दिया जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका क्या है, इसके बैक साइड में आपको इसके पुला के नीचे दिया जाता है। उसके बाद आप देख लीजिए इसका जो है, आप ये आपका ये जो है 4 आर्म, ये आपका कौन सा एरिया है, 4 आर्म एरिया है, जो कि इनर साइड आपका ये जो है साइट आप यहाँ पे आईडी इंजेक्शन दे सकते हैं। और हम आपको ये दिखा देते हैं कि अगर आप जब आईडी इंजेक्शन दे रहे हैं, इंट्राडर्मल इंजेक्शन दे रहे हैं, तो वो आपका इंजेक्शन सही गया या नहीं, इसको कन्फर्मेशन कैसे पता चलेगा, तो हम इसको भी आपको दिखा देते हैं। आप देखिए, अगर आपका इंजेक्शन इंट्राडर्मल सही लगा तो वो वहाँ पे एक ब्लिस्टर बन जाएगा। ठीक है, वो ब्लिस्टर अगर बन गया तो आप समझिए आप जो दवाई दिए वो आपका सही गया है। इस तरह से आपका ब्लिस्टर बनना चाहिए, तभी वो आपका दवाई सही से अंदर गया है और ये आपका सही मेथड है। ठीक है, आपका ये बना तब आपका इंट्राडर्मल इंजेक्शन सही है। तो चलिए हम अब आपको आगे बता देते हैं। इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो है आपका जो यूज होता है ये आपका होता है सेंसिटिविटी टेस्ट में, आपका भी ये यूज किया जाता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन, जिसमें आप मेंटोक टेस्ट टीबी का जो होता है वो इसी तरीके से किया जाता है। और जब बेबी का आप देखेंगे, इन्फेंट को जो बर्थ डोज पड़ता है बीसीजी का, वो आपका इंट्राडर्मल इंजेक्शन ही पड़ता है। तो आप देखिएगा जब बीसीजी का आपको बेबी को सुई पड़ता है तो आप देखेंगे इस तरह से आपको वहाँ पे क्या होता है, ब्लिस्टर बन जाते हैं। तो ये आपका सही तरीका है। तो चलिए हम अब आपको आगे बता देते हैं। आगे हम आपको अब आईवी इंजेक्शन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए जो आईवी इंजेक्शन है वो आप कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। देख सकते हैं, ये जो आपका यूज होता है ये आपका सेफालिक वेन में होता है। ठीक है, ये आपका जो इंजेक्शन पड़ता है ये सेफालिक वेन में होता है और बेसिलिक वेन में होता है। ठीक है, और आगे आप देख लीजिए ये जो सेफालिक और बेसिलिक वेन है वो देखिए यहाँ पर आपका क्या होता है, दोनों यहाँ पे ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, यहाँ का वेन मोटा होता है, जिसको आपको ये जो मोटा वेन होता है इस जगह आप ज़्यादातर यहाँ पे लोग इंजेक्शन देते हैं, जिसे आप क्या कहा जाता है, क्यूबाइटल फोसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यूबाइटल फोसा कहा जाता है। ठीक है, और ये जो ब्राउन है देख सकते हैं बेसिलाई वेन्स के भी इधर से ब्राउन चार है, तो इसको क्या बोला जाता है, ये मीडियन सेफालिक वेन कहा जाता है। यानी ये मीडियन सेफालिक वेन कहा जाता है, यहाँ भी आपका इंजेक्शन यूज होता है। यही वेन आप आगे भी देख सकते हैं जा रहा है, तो आपका जो है ये वाला जो एरिया है जो कि आपका बेसिलिक वेन का है वो देखिए इधर का है, तो इसको क्या कहा जाता है, मीडियन क्यूबाइटल वेन कहा जाता है। इसमें भी आपका सुई पड़ते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो आपका सुई पड़ता है वो आपका यहाँ पे पड़ता है, क्योंकि यहाँ का वेन जो है ये मोटा होता है। ये वेन क्या होता है, यहाँ पे मोटा होता है, इसको क्यूबाइटल फोसा कहा जाता है। चलिए हम आपको और आगे बताते हैं और किस किस एरिया पर आप जो है वेन में सुई देते हैं वो कहाँ को यूज करते हैं। देखिए, आप जो है यहाँ पे भी आपका ये सुई पड़ता है। यही आपका जो है सेफालिक वेन और बेसिलाई वेन ये आपका आगे ऊपर से ही ये बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ पर आप एक और भी जानते हैं कि यहाँ पे आपका रेडियल वेन भी पाया जाता है, जिसमें आप यहाँ पे सुई देते हैं इस साइड पे, यहाँ पे रेडियल वेन भी पाया जाता है। चलिए हम अब आपको बैक साइड में भी दिखाते हैं। ये आपका इनर साइड दिखा, आपको अब फ्रंट साइड का भी है, ये इनर साइड है। अब हम आपको आउटर साइड का भी दिखाते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं इसमें जो आपका बैक साइड में है आपका जो सुई पड़ता है, देख सकते हैं ये जो क्या है ये मोटा है। यहाँ पे आपको क्या है डोर्सल मेटाकार्पल वेन है, जो कि आपका अधिकतर जो आप पोस्टीरियर साइड में जब आप हैंड को उल्टा करके आप यहाँ पे देते हैं, यानी पोस्टीरियर साइड में आपका जो वेन यूज होता है वो ये वाला वेन यूज होता है, जिसको आप क्या कहते हैं डोर्सल मेटाकार्पल वेन कहा जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊपर से जो वेन आई थी बेसिलाइक वेन, और इधर से फेलिक वेन वो भी इस साइड पे आई हुई है। तो इसमें भी आप यूज करते हैं ज़्यादातर, लेकिन बैक साइड में पोस्टीरियर साइड में आपका डोर्सल मेटाकार्पल वेन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आगे आपको हम दिखाते हैं। आगे आप देख लीजिए पैर में कहाँ पता ये जो ग्रेटर सिफोनस वेन है ये आपका मोटा वेन होता है, जिसका कि आपका पैर में यहाँ पे ही ये वेन का इसमें आप इंजेक्शन दीजिएगा। ये सब अक्सर आपका जब आप ऊपर में आपका नहीं मिलता, ये सब अक्सर इन्फेंट में यूज किया जाता है। जब आपका ऊपर में बेबी लोग का नर्व जल्दी नस नहीं मिलता है तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे आपका पैर में दिया जाता है। जिस जो पैर में जो वेन होता है वो कौन सा वेन होता है ग्रेट सिफेनस वेन, जिसमें आपका यहाँ पे आप इंट्रावेनस यानी इंजेक्शन लगाते हैं। चलिए आपका इंट्रावेनस का बता। अब इसका जो मोस्टली यूज आप जो देखें मोस्टली यूज कहाँ कौन सा वेन यूज होता है, तो आप देखें सेफालिक वेन का यूज हो रहा था और वेसालिक वेन का होता है और मीडियन क्यूबाइटल वेन का, और यहाँ पर था क्यूबाइटल फोसा का यूज किया जा रहा था। ठीक है, तो अब आगे हम आपको बताते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में। देखिए वेन में जब भी इंजेक्शन देते हैं या ठीक है थिएटर लगाते हैं तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आता है, तो कॉम्प्लिकेशन आता है इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, देखिए जब आप नीडल जब आप इंजेक्शन लगा रहे होते हैं तो नीडल आपका क्या होता है डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब कि जहाँ लगना चाहिए वहाँ से हट जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है वहाँ लीकेज हो जाता है। ठीक है, लीकेज होने से क्या होता है वहाँ का जो टिश्यू होता है वो वहाँ पे फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन कहा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे रेडनेस हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाता है और वहाँ पे जलन भी होता है, पेन भी होगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा गांठ जैसा बन जाता है। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम आ सकता है कॉम्प्लिकेशन, तो आपका एयर इम्बोलिज्म होता है। एयर इम्बोलिज्म क्या होता है, जब इंजेक्शन या कैथेटर लगाते हैं तो अगर सही तरीका से नहीं लगाया जाए, जो टेक्निक उसका यूज नहीं किया जाए तो ये प्रॉब्लम आती है। क्या होता है वेन में क्या होता है एयर जो है एयर्स के बबल्स बन जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पे क्या होता है गांठ जैसा बन जाता है। इसलिए जब भी आप सुई दें तो आप क्या करें, अगर सिरिंज से दे रहे हैं तो आपको एयर को निकाल लेना है तब आपको देना है, नहीं तो उससे अगर आप सही तरीके से नहीं देते हैं तो आपको वहाँ पे एयर इम्बोलिज्म होने का चांस होता है। ठीक है, और आगे कॉम्प्लिकेशन क्या है हेमरेज। हेमरेज क्या होता है, जब आप आईवी लगा रहे होते हैं तो ब्लीडिंग वेन पंक्चर होने का संभावना होता है, जिससे क्या होता है ब्लीडिंग हो जाता है। ठीक है, और होता है लोकल इन्फेक्शन। लोकल इन्फेक्शन क्या होता है, देखिए जब आप इंजेक्शन आईवी लगा रहे होते हैं तो अगर वहाँ पे प्रॉपर एरिया को सही से साफ नहीं करते हैं तो वहाँ से क्या होता है आपका वहाँ इन्फेक्शन होने का चांस हो जाता है, यानी एसेप्टिक तकनीक का आपको उपयोग जरूर करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए नॉर्मली जो आपका होता है फ्लेबलाइटिस। फ्लेबलाइटिस क्या होता है वेन का इन्फ्लामेशन। और उसके बाद आप एक चीज़ और याद रख लीजिएगा कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, जो आपका जो बर्न पेशेंट है उसको आप क्या करते हैं आईवी इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं, और ट्रोमा जिस एरिया में अगर चोट लगी हुई है तो वहाँ भी आपको आईवी इंजेक्शन नहीं देने हैं। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको इंजेक्शन देने हैं। ये हमने आज दो आपका जो प्रकार था आईडी और आईवी ये दोनों मैंने बताया, और आपका आईएम और सबक्यूटेनियस है जो मैं एक पहले वीडियो बना के डाली हूँ उसको देख लीजिएगा। यानी आपको चारों टाइप जो है मैंने बता दिया है, क्लियर कर दिया। आप लोग इसको देखिए, अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देंगी। थैंक यू।